पॉलिटी को कवर करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट को कवर करते हैं। ये पहला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये कहाँ पर शुरू की है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। जो ये योजना है सुख आश्रय योजना, इसके तहत जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इसका दर्जा सरकार देगी और एक अभिभावक की तरह जिम्मेदारी उठाएगी, जैसे उनकी ट्यूशन फीस देना, इस टाइप की और भी काफ़ी सुविधाएं देगी सरकार। सभी को राम राम। करंट अफेयर की हाल फिलहाल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मैप्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। आज हम अक्टूबर मंथ के पॉलिटी को कवर करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव इसका दर्जा दिया है उत्तर प्रदेश ने। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। देखो, जैसे ये गंगेटिक डॉल्फिन है, ये एक फ्रेश वाटर स्पीसीज है, खारे पानी में नहीं रहती जैसे समुद्र में, ये नदियों में आपको मिलेगी। ये मिलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इसके अलावा कर्णफुली संगूर रिवर में। और ये आपके नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि ये नदियां जो हैं ये यहीं पर ही हैं, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, इनमें ही गंगेटिक डॉल्फिन मिलती है। इसका कॉमन नेम यह है ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगेज डॉल्फिन और गंगेज सुसु। देखो, ये एक तो इनके आंख नहीं होती है, आइज नहीं होती है, ब्लाइंड होती हैं ये डॉल्फिन, तो ब्लाइंड डॉल्फिन नाम है। गंगा में काफ़ी पाई जाती हैं गंगाज डॉल्फिन। और जब ये बाहर निकलती हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि गंगेटिक डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले पाती, सांस लेने के लिए इनको पानी से बाहर आना होता है, तो ये सुसु टाइप की आवाज़ निकालती हैं, इसलिए इनका नाम गंगेज सुसु भी पड़ा है। साइंटिफिक नेम है इनका प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ये इंडिया की भी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, आपको पता होना चाहिए। ये एक मैमल है डॉल्फिन। और गंगेज रिवर डॉल्फिन ये पानी में सांस नहीं ले सकती है, इसलिए ये सरफेस पर आती है, सरफेस से बाहर आती है 30 से 120 सेकंड के बाद। और जब ये बाहर आती है और सांस लेती है तो इनमें उसकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे डॉल्फिन सुसु बोल रही हो। अब इनका स्टेटस देख लेते हैं, कंजर्वेशन स्टेटस। आईयूसीएन में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है ये। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है ये। देखते हैं मिशन महिला सारथी, इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। जो ये मिशन महिला सारथी योजना, ये योजना सीएम योगी ने अयोध्या से शुरू की थी और इस योजना के तहत स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें 51 बसें होंगी जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ये मिशन शुरू किया है, मिशन महिला सारथी योजना। स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, क्योंकि जब त्यौहार आता है तो काफ़ी लोग सड़कों पे आते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और इस वजह से काफ़ी गंदगी भी सड़कों पर आ जाती है, काफ़ी कूड़ा करकट काफ़ी आ जाता है। तो इस कूड़ा करकट को साफ करने के लिए, इसकी साफ सफाई के लिए ये स्कीम शुरू की गई है, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार। कारागार उद्योग का ब्रांड है मुक्ति, इसका संबंध कहाँ से है? बिहार से इसका संबंध। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार की जेलों में जो कैदी है वे काफ़ी सामान भी तैयार करते हैं, जैसे कपड़े हो गए, मसाले हो गए। तो ये मार्केट में जिस ब्रांड के नाम से बिकेंगे उस ब्रांड का नाम होगा मुक्ति। अब असम डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये शुरू हुई है असम में। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। त्रिपुरा के सीएम है मनिक शाह और यहाँ के गवर्नर है इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये दूसरा राज्य है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने घोषणा की है ये। और मध्य प्रदेश के सीएम अक्टूबर तक तो शिवराज सिंह चौहान थे, पर अभी बने यहाँ के मोहन यादव।
और यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। अब राजस्थान स्टेट को देखते हैं। राजस्थान में 3 और नए जिले बनेंगे। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 53, 53। और ये 3 नए जिले हैं कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। नेक्स्ट महाराष्ट्र का देखते हैं। लेक लाडकी योजना ये शुरू की थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है यहाँ के रमेश बैस। जो ये योजना थी लेक लाडकी योजना, इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए 1,01,000 रुपए का लाभ देगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की? ये महाराष्ट्र में शुरू की है। देखो, पहले किसान सम्मान निधि योजना थी जिसके तहत 6,000 रुपये मिलते थे एक साल में, पर इस योजना के तहत नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत जो शेतकारी परिवार है उनको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब शेतकारी परिवार के जो छोटे किसान हैं उनको 12,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के हमारे सीएम है केजरीवाल और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये दिल्ली में शुरू हुई है। इस योजना के तहत एससी और जो एसटी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मुफ्त कोचिंग की सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड है। अबुआ वीर दिसोम अभियान ये झारखंड से शुरू हुआ है। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अबुआ वीर दिसोम, इस अभियान के तहत ग्राम जो सभाएं रहती हैं वे फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाएंगे और जल, जंगल और भूमि को बचाने की शपथ ली गई थी जब यह अभियान स्टार्ट हुआ। जब ग्राम सभाएं फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाएंगे, वहाँ के जंगलों पर यानी काफ़ी अधिकार अब सरकार की बजाय वहाँ के जो गांव में रहने वाले हैं या जो उन पर डिपेंडेंट हैं उनका हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णु देव साय और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। युवा मितान परिवहन योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। इस योजना के तहत जो कॉलेज में छात्र या छात्राएं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम ये संबंधित है आकांक्षी ब्लॉकों से। इसका मकसद है जो आकांक्षी ब्लॉक है उनमें सुधार करना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन से ये बना है? 106वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई है। श्रेष्ठ योजना ये शुरू की थी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की थी। इस स्कीम के तहत जो एससी स्टूडेंट हैं, सीबीएसई से जो एफिलिएट प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके क्लास में उनमें 9th और 11th क्लास में एडमिशन मिलेगा, जिससे एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी मिले। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। ऐसे ही एक और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन जब रसिया और यूक्रेन के बीच वार हुई थी, युद्ध हुआ था, तो उस टाइम यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। मेरा युवा भारत पोर्टल ये लॉन्च किया जाएगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, उनकी जयंती की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मेरा युवा भारत पोर्टल राष्ट्रीय एकता दिवस पर ही शुरू किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को विकास के लिए एक मंच प्रोवाइड करवाना है और ये पोर्टल जो युवा है, जो यूथ है, उसमें नेतृत्व के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब स्टूडेंट्स के लिए भी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट आईडी होगी। ये किस मंत्रालय ने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। इसके तहत स्टूडेंट्स को अपार नाम से एक आईडी मिलेगी जो उनके लाइफ टाइम के लिए रहेगी।
लाइफ टाइम के लिए एक स्टूडेंट आईडी रहेगी, उसका नाम है अपार। इसका मतलब है अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इससे एकेडमिक रिकॉर्ड और जो अचीवमेंट हुई है उनको ट्रैक करना आसान होगा। कि क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के लिए गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन पैरामीटर को मेजर करने में भी हेल्प करेगा। और सभी स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट आईडी जो मिलेगी, उसके तहत जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे या जो भी करना चाहेंगे, सिर्फ उस आईडी से पता कर सकेंगे कि इन्होंने कौन सी ग्रेजुएशन की है, क्या उनके परफॉर्मेंस रहा था। साथ ही वेरिफिकेशन करना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा सभी सरकारी स्कूलों में। नेक्स्ट देखते हैं, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? ये बरेली है, उत्तर प्रदेश का जिला, जहां पर सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। इस लेक्चर में इतना ही। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।